हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज हमारी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की 4th वीडियो है, जिसमें कि आज हम कॉमन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिटवीन बोथ कंपनीज, ओके, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में भी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स और सब्सिडरी कंपनी के डेटर्स हो सकते हैं, और होल्डिंग कंपनी के बिल्स पेबल सब्सिडरी कंपनी के रिसीवेबल हो सकते हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड्स सेल कर सकती है या सब्सिडरी कंपनी से गुड्स परचेज कर सकती है। ओके, तो ये कुछ कॉमन ट्रांजैक्शन और इंटर कंपनीज ट्रांजैक्शंस, इनकी रिगार्डिंग क्या एडजस्टमेंट होती है कॉन्स्टेंट बैलेंस शीट में, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की अब नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले की 3 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड 3rd वीडियो में प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम सभी इंटर कॉमन ट्रांजैक्शन जो होती हैं तो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में, उन सब के बीच में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक क्या क्या होता है, लोन हो सकता है दोनों कंपनी के बीच में, क्रेडिटर्स डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल हो सकते हैं, स्टॉक परचेज हो सकती है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन के थ्रू, ओके, समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ H&S लिमिटेड ऑन March 2020 एज फॉलोज गिवन है आपको बैलेंस शीट, जिसमें कि आपकी सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल है 12 लाख रुपीज़, 10 रुपीज़ ईच है, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1,20,000। ओके, देन रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर्स के रिजर्व है, प्रीवियस ईयर के सरप्लसेस है, ओके, और ड्यूरिंग द ईयर का भी सरप्लस गिवन है 3,36,000। लायबिलिटीज़ में आपके पास क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, और एसेट साइड में आपके पास एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट है। 80,000 शेयर्स इन H लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स परचेज करे हैं, आउट ऑफ 1,20,000 में से 80,000 के शेयर परचेज करे हैं, मीन्स 40,000 के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। अब 80,000 जो शेयर्स लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने, उसके लिए पेमेंट कितना कर रही है, 11,80,000 पेमेंट कर रही है। ओके, तो ये ज़्यादा है या कम है कॉस्ट वैल्यू से, वो कंपेयर करके पता चलेगा। देन उसके बाद आपको गिवन है स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड कैश बैलेंस। ओके, और एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट देख लीजिए, ये रहा एडजस्टमेंट। फर्स्ट है H लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन S लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल है 80,000 शेयर ले रही है, ओके, बट कब ले रही है, 1 जन 2020 को ले रही है। तो आपका जो ड्यूरिंग द ईयर है उसमें 9 मंथ प्री एक्विजिशन टाइम हो जाएगा और 3 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन टाइम हो जाएगा। क्लियर। देन सेकेंड है S लिमिटेड इशूड बिल्स पेबल टू H लिमिटेड, बिल्स H लिमिटेड को बिल्स पेबल दिया है किसने, S लिमिटेड ने, बट बिल रिसीवेबल ऑफ H लिमिटेड इंक्लूड्स S लिमिटेड का 48,000। क्लियर। S ने तो H को दिया है बिल्स, जितना भी उसके बैलेंस शीट में गिवन है, यहाँ देखिए बिल्स पेबल कितना गिवन है इसकी बैलेंस शीट में, 80,000 का। ओके, बट H ने क्या बोला है कि उसके पास जो इंक्लूडेड है वो सिर्फ है 48,000 का, मतलब 80,000 में से 48,000 का दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कॉमन कितना है यहाँ पर, 48 है, 48 को उसका बिल्स पेबल में से माइनस कर देंगे और 48 को ही बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, H के और S के बिल्स पेबल में से। क्लियर। देन है डेटर्स के रिगार्डिंग, डेटर्स ऑफ S लिमिटेड इंक्लूड 40,000 ओइंग बाय द H लिमिटेड। S के डेटर्स में इंक्लूडेड है 40,000 और H के क्रेडिटर में इंक्लूडेड होगा 40,000। ओके, तो दोनों के एक एक क्रेडिटर में, इसके डेटर में से और H के क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे 40,000 को, ये भी क्योंकि कॉमन ट्रांजैक्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, कॉमन ट्रांजैक्शन को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी एक ही तो है, दोनों की आइडेंटिटी एक ही है, इसलिए अपने आप से जो ट्रांजैक्शन की है उनको कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, इसलिए माइनस कर देंगे क्रेडिटर में से, डेटर में से 40,000। देन थर्ड है आपका स्टॉक के रिगार्डिंग, स्टॉक ऑफ H लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 60,000 परचेज फ्रॉम S लिमिटेड। ओके, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से परचेज किया है गुड्स 60,000 का, तो भी ये भी हो गया इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन।
फॉर विच द लेटर कंपनी हैज़ चार्ज द प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, जिस पर की कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 20% ऑन कॉस्ट पर। आपको जो गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको बोला है कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है, तो इसको सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट कर देंगे। मीन्स 60,000 का 25/125 करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। किस गुड्स पर? अनसोल्ड स्टॉक पर। ये पूरा ही अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर आपका जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? माइनस कर देंगे स्टॉक में से क्योंकि स्टॉक में इंक्लूडेड है। सेकेंडली माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न किया गया है बाय दी एच कंपनी। ठीक है, एच कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और एस कंपनी के स्टॉक में से माइनस कर देंगे, जो भी आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा 25/125 करने के बाद। देन है लास्टली आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फॉर द बिल डिस्काउंटेड बाय एच लिमिटेड 1 लाख। ओके, एच जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी गिवन है एच की कितनी है? 1 लाख है। जबकि यहाँ पर क्या बोला था, एस कंपनी के बिल्स पेबल में कितना इंक्लूडेड था? 80,000 इंक्लूड था। उसमें से एच के पास है 48,000 का, बाकी कितना बच गया? 32,000। तो 32,000 जो है एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ में है। ओके, एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए मतलब बिल्स डिस्काउंटेड किया गया है। तो यहाँ पर जो 1 लाख टोटल गिवन है इसमें से 32,000 आप माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल पार्टीज़ का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी यहाँ पर 2 टाइप की है आपकी, इंटर कंपनी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इंटर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो जो हमें रिकॉर्ड करनी है वो एक्सटर्नल वाली रिकॉर्ड करनी है, इंटरनल वाली को एलिमिनेट कर देना है। तो आप 1 लाख में से 32,000 को माइनस कर देंगे। 32,000 कैसे आया अभी फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो सब्सिडरी कंपनी का जो बिल्स पेबल है उसमें कितना 80,000 गिवन है और उसमें से एच के लिए कितना था? एच की कंपनी में कितना इंक्लूड है? सिर्फ 48,000 है। तो 80,000 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा? 32,000 आ जाएगा। 32,000 क्या है? एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए आपने बनाया है बिल्स पेबल। और यहाँ पर बिल डिस्काउंटेड एच के नेम से कितना बोला है? 1 लाख बोला है, जबकि इसमें 32,000 उसका है, एक्सटर्नल पार्टीज़ का है। तो 32,000 को माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो आप रिकॉर्ड करेंगे एज द नेम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को? फुट नोट में। बैलेंस शीट में नहीं आता है, नोट्स टू अकाउंट में लास्ट में आप फुट नोट लिख कर उसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्लियर? तो चलिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जैसा था बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल, दोनों के बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे 48,000। यहाँ पर देखिए नोट्स टू अकाउंट में ये रहा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल ये है। बिल्स पेबल गिवन है सब्सिडरी का 80,000 माइनस कर दिया कॉमन, 48,000 जो है वो लिख दिया आपने 32,000 का। और यहाँ पर रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, रिसीवेबल ये रहा रिसीवेबल आपका एच का 1,20,000 है, माइनस किया कॉमन 48,000 को, 72,000 बच गया, वो रिकॉर्ड करना है। क्लियर? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का देख लो सबसे नीचे लास्ट में ये देखो फुट नोट डालकर लिखा है कितना 68,000। कैसे आया? 1 लाख में से वही 32,000 को माइनस करने के बाद। क्लियर? द नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग है। क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला है? डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 40,000 होइंग बाय द एच लिमिटेड। डेटर और क्रेडिटर में 40,000 का कॉमन ट्रांजेक्शन है, तो माइनस कर देंगे दोनों के जो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनको ऐड करेंगे पहले। ओके, 560 और 284 को ऐड किया, उसमें से माइनस कर देंगे 40,000। और यहाँ पर डेटर्स जो हैं डेटर्स हैं आपके ये 480 420 ऐड किया, उसमें से माइनस कर देंगे 40,000 कॉमन ट्रांजेक्शन्स। एच में क्रेडिटर में से माइनस कर दिया 40,000। ओके, और यहाँ पर डेटर्स में से माइनस कर देंगे, डेटर्स कहाँ है? डेटर्स ये रहे, डेटर्स ये रहा दोनों का, उसमें से माइनस कर दिया 40,000 तो 860 आ गया। ओके, देन ए थर्ड स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो 60,000 का 25/125। ओके, सो ये आपका आ गया कितना? 12,000 को स्टॉक में से माइनस किया है और यहाँ पर आपके सरप्लस में से माइनस किया है। सरप्लस ये रहा, सरप्लस में से माइनस किया अनरियलाइज प्रॉफिट को 12,000 और स्टॉक में से माइनस किया है, ये रहा स्टॉक, दोनों को ऐड करने के बाद माइनस किया 12,000। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का तो ऑलरेडी हो गया है। सो ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी कॉमन ट्रांजेक्शन्स। सो ये सब एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द कॉमन ट्रांजेक्शन बिटवीन एच एंड एस कंपनी।